हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं आखिर क्या लिखा है आपके भाग्य में। ठीक है, आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में क्या लिखा है जो होकर रहेगा, जिसे कोई भी नहीं मिट सकता। ठीक है, इस बारे में हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होने वाली है और मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, इस रीडिंग को देखने से पहले आप जिनको भी मानते हैं आप उनसे प्रे कर लीजिए। ठीक है, आप उनसे प्रार्थना कर लीजिए और उसके बाद ही आप रीडिंग को देखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं आपसे कहना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जो कुछ भी रीडिंग में आएगा जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे ना रेजोनेट करे, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पर हो सकता है आपको ये पता चल सकता है कि यस, ये रीडिंग आपकी ही है। ठीक है, तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे तो डेफिनेटली आप रीडिंग को देखिएगा, नहीं तो फिर आप दूसरी पाइल को भी देख सकते हैं। अगर आपसे पाइल 1 या पाइल 2 नहीं रेजोनेट करता है तो आप दूसरी पाइल को देख सकते हैं। तो चलिए अभी राइट नाउ आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स हैं, आपको एक पाइल चुन लेनी है और चलिए पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि भाई आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। जीवन में खुश होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और जीवन में आशा को कायम रखे होंगे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ चलिए हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। आज की रीडिंग में मैं बात करने जा रही हूँ कि आखिर आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। एक चीज़ मैं रीडिंग को शुरू करने से पहले ये बता देती हूँ कि किस्मत के भरोसे सिर्फ नहीं बैठना चाहिए, हमें अपना कर्म करना चाहिए, है ना। और उस कर्म के फल को भी हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। वो सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपना कर्म करते जाना है, हमें सिर्फ अब जो भी हमारा कर्म है, जो भी हमारा हार्ड वर्क है, हमें वो करते जाना है, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। आपसे जितनी चीज़ें, जितनी बातें रेजोनेट करें आप सिर्फ उतना लेना। जो चीज़ें, जो बातें आपसे नहीं रेजोनेट करती, आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने पाइल 1 को चुना है, अगर आपसे पाइल 1 नहीं रेजोनेट कर रही है तो आप पाइल 2 को डेफिनेटली देख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको पाइल 2 देखनी है या नहीं देखनी है। अगर आपसे पाइल 1 रेजोनेट करती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग को और जानते हैं क्या लिखा है आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में। तो भाई पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, सबसे पहली चीज़ पाइल 1 मैं आपके लिए जो कहना चाहती हूँ भाई, आपके अंदर भगवान ने ना प्योरिटी बहुत दी है। आपके अंदर भगवान ने ना प्यार बहुत दिया है। ना सिर्फ अपनों के लिए आपके भीतर प्यार है, बल्कि आपके अंदर ना दूसरों के लिए भी बहुत प्यार, बहुत ममता, बहुत कह सकते हैं कि आपके अंदर मोह भी बहुत है ना। मोह मतलब लगाव बहुत है, बहुत लगाव है। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ अपनों से ही लगाव रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अननोन पर्सन है जिसको आप बस 2-4 मिनट हुआ अभी जाने, या कह लीजिए 2-4 घंटे हुए अभी सिर्फ जाने हुए, और उससे आपकी दोस्ती हो गई, उससे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। समझ रहे हैं इस चीज़ को। और किसी को भी आप ना परेशान नहीं देखना चाहते। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी को भी परेशान नहीं देखना चाहते। आपसे अगर कोई मदद मांगता है ना, तो आपने कभी भी मना नहीं किया होगा कि नहीं हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अगर कह सकते हैं कि अगर आपके थाली में 2 रोटियां हैं, जैसे मान लीजिए आपकी थाली में 2 रोटी हैं, है ना, और आपको अगर भूख लग रही है, आपको भूख लगी है, अगर उस टाइम पर कोई और आपसे कहता है कि नहीं उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आप अपनी वो 2 रोटियां हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप एक रोटी उठाकर उसे, दोनों की दोनों रोटियां उसे उठाकर आप दे दोगे, है ना। देखो, अब ये एग्जाम्पल देने का मतलब समझिए कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। मतलब आपके अंदर ना बहुत प्योरिटी है, आपके अंदर ना कह सकते हैं कि बहुत अपनापन है, बहुत ज़्यादा लगाव है लोगों के प्रति। और ये जो लगाव है ना, ये कहीं ना कहीं आपको कभी कभी भारी पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है।
कहते हैं ना कि हम कभी कभी, आपने ये चीज़ सुनी होगी लाइन, कि हम जितना जिसकी फ़िक्र करते हैं, हम जितना जिसकी मदद करते हैं, हम उतने ही बुरे होते जाते हैं, है ना। आपने ये लाइन भी सुनी होगी कि आप कभी किसी को खुश नहीं रख सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप अपना सर्वस्त्र भी निछावर कर देंगे तो भी कोई नहीं हो सकता अपना, है ना। आपने ये लाइन सुनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, सुनी होगी। ये जो लाइन है ना, ये आपके लिए फ़िट है पाइल नंबर 1, ठीक है। देखो, मुझे नहीं पता पाइल नंबर 1 में कौन कौन रीडिंग देख रहा है और किसका नेचर इस चीज़ से मिल रहा है जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपसे ये चीज़ नहीं मिल रही है तो ये डेफिनेटली आपके लिए पाइल है ही नहीं। पाइल नंबर 2 पे जाइए, ये पाइल आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये कुछ क्वालिटी है आपके भीतर। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 कि आप भी अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल फेज़ में रहे हैं, बहुत स्ट्रगल फेज़ में रहे हैं। और रहे क्या है अभी का, अगर मैं बताऊं आपको, तो अभी भी आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल केपेबल हो गए हो हर चीज़ को करने के लिए, या कह लीजिए कि आप बिल्कुल सक्सेसफुल बन चुके हो। आप जो चाह रहे हैं वो सब कुछ आपको अचीव हो गया। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि आप ओवर बर्डन ले लेते हैं। ओवर बर्डन का मतलब समझ रहे हो? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि आप किसी को परेशान नहीं देखना चाहते, और उसकी परेशानी जो है ना वो आप अपने ज़िम्मे पे ले लेते हैं। और जब आपको ये फ़ील होता है, आपको रियलाइज़ होता है कि यार बहुत बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस आ जाता है, एक बर्डन आ जाता है ना। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप सामने वाले के लिए तो देखो ठीक कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम खुश होंगे तभी हम सामने वाले को भी खुश कर सकते हैं। अगर आप ही खुश नहीं होगे तो कैसे आप किसी को खुश रख सकते हैं? ठीक है, समझिए इस चीज़ को। आप लोगों की ना एनर्जी कुछ ऐसी है पाइल नंबर 1 कि कोई अगर आपको देखेगा, या फिर कह लीजिए कोई परेशान है, आपसे कोई बात करेगा ना, तो आप उसकी जो परेशानी है ना वो कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। या यूँ कहूँ तो पाइल नंबर 1 जो भी देख रहे हैं, आप लोग हीलर हैं। समझिए उस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनली आप हीलर हैं, ऐसा नहीं है ज़रूरी। हीलर मतलब आप कोई अगर आपके सामने आ रहा है अपनी परेशानी लेकर, उसको कैसे उस परेशानी से निकालना है, कैसे उसको आप इंस्पायर कर रहे हैं, कैसे आप उसको ये बता रहे हैं कि परेशान बिल्कुल भी मत हो, आप उसको कैसे सॉल्यूशन दे रहे हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली हीलर हो तभी आपको हीलर कहलाया जाए, ठीक है। आप दूसरों को कैसे लाइट फील कराते हैं, है ना, ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिख रही है पाइल नंबर 1। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये चीज़ भी लग रही है पाइल नंबर 1 कि जब बात आती है आपके ऊपर, देखो लोगों के ऊपर तो आप ये चीज़ आजमाते हो, लोगों को तो आप आजमाते हो, मतलब लोगों को तो आप हील करते हो, लोगों की तो परेशानी बर्डन्स जो हैं वो कम करते हो। लेकिन जब आपकी बात आती है ना, तब आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना है। जैसे आप लोगों को सजेशन देते हो, राह दिखाते हो उस चीज़ से बाहर निकल आने का, और जब आप परेशान होते हो आपको राह नहीं मिलती, आपको समझ नहीं आता है कि करना क्या है आखिर, है ना। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 1 कि भाई हो सकता है आपका जन्म कहीं पर हुआ है, लेकिन आप ना कहीं मतलब वेल सेटल हो के, कहीं बाहर आप वेल सेटल लग रहे हो मुझे, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो ये चीज़ किससे रेजोनेट करी है मुझे ये तो नहीं पता पाइल नंबर 1 में, और ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये चीज़ सबके लिए ही हो कि हाँ आपका जन्म कहीं हुआ है और आप रहें कहीं और, है ना। तो ये चीज़ सबके लिए तो नहीं होगी, लेकिन हाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूर मुझे लग रही है कि भाई आप ना कहीं बाहर वेल सेटल्ड होंगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो बाय प्रोफेशन आप टीचर हो सकते हैं, या कह लीजिए कि आप डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं, है ना। आप हो सकता है कि इंजीनियर वगैरह हैं, या फिर आगे चलकर मतलब हीलर वगैरह आप बन सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लाइफ कोच बन सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि भाई आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ना मतलब पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंसल्ट कर रहे हैं, आप कंसल्टेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं चीज़ों को, लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर बहुत ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है आप टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो फिर अभी आप टीचर हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और आप वर्कशॉप्स वगैरह भी चला सकते हैं अपनी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है कि
आगे चलकर ना आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना वो काफ़ी ही अच्छी होगी। अच्छी का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए होता है ना, कभी कभी हम जब अध्यात्म में होते हैं, अगर कोई परेशान होता है, कोई कह लीजिए कि हमें लगता है कि भाई ये इंसान बहुत परेशान है, तो हम उसके लिए प्रे करते हैं, है ना। तो जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप किसी के लिए प्रे करेंगे, तो हो सकता है भले ही ये चीज़ हो कि भाई आप जब अपने लिए प्रे करो तो थोड़ा समय लग सकता है उस चीज़ को, लेकिन जब आप सामने वाले के लिए प्रे करोगे ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसको बहुत जल्दी रिसीव होंगी। मतलब आपकी जो प्रेयर है, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, वो बहुत जल्दी सुनी जाएंगी। भाई मुझे यहाँ पर आपके लिए ना बहुत अच्छी लाइफ लग रही है आगे चलकर, लेकिन एक चीज़ मुझे ऐसी लग रही है कि ना आप, अब देखो ये चीज़ मुझे नहीं पता किसके लिए है, मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। आपको ना बात जो है वो किसी को ऐसा नहीं फ़ील कराना है, या फिर ये कह लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा, आपके पास ज्ञान का सागर हो चुका है, आप बहुत ज़्यादा ज्ञान से भर चुके हैं, तो आप किसी का बात नहीं माने, ठीक है। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आगे चलकर आप अपनी मनमानी करें, और कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ के लिए आप अपनी मनमानी करोगे ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो सकती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जितना भी आपने, मतलब समझिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डिसीज़न जो है वो सिर्फ खुद से ही ले लो। मतलब अपने बड़ों से राय नहीं लेना, राय मशवरा नहीं करना है, ये गलती मत करिएगा। और अगर आपके बड़े आपको बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो उसे ज़रूर सुनिएगा और एक बार ज़रूर उस बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं ना, उनको एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं, है ना। तो ये चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। बाकी मुझे आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, वेल सेटल्ड लग रहे हैं आप, ठीक है, काफ़ी लग्जूरियस भी आप लग रहे हैं। आप हो सकता है आगे चलकर कुछ एनजीओ वगैरह चला सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए एनजीओ वगैरह नहीं तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप डोनेशन वगैरह बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा होता भी है जब हम अध्यात्म की जर्नी में होते हैं, है ना, उस स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तब क्या होता है कि हम ईश्वर से इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि हमें और भी ज़्यादा मदद करने का मन करता है। हमें लगता है कि हाँ, हमें सबको खुश रखना है, सब खुश रहें, है ना। तो वो चीज़, और फिर आपके अंदर तो ये चीज़ नेचर ही है, ठीक है। पाइल नंबर 1, एक चीज़ और, डिसीजंस जो है वो बहुत जल्दी नहीं लेने हैं। अभी ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला है, ठीक है। थोड़ा डिसीजंस लेने में आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, है ना। भाई एक चीज़ और यहाँ पर लग रही है पाइल नंबर 1, आप ना मल्टीपल चीज़ें करोगे, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें करने का मतलब समझिए, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब कर रहे हैं या फिर कह लीजिए जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो उसके कुछ टाइम बाद, उसके कुछ साल बाद आप ना अपना एक बिज़नेस भी खोलेंगे, या फिर कह लीजिए कि अपना खुद का क्रिएटिविटी से आप कुछ और भी करेंगे। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ आप एक ही इनकम पे नहीं टिके रहेंगे, सिर्फ आप एक ही इनकम पे अपना पूरा लाइफ चलाना, आपको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी। और कहीं ना कहीं आपका नेचर भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप मल्टीटास्कर हो, आप मल्टी टैलेंटेड भी हैं, है ना। कहीं ना कहीं ये भी मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को ना, आप खाली बैठना पसंद नहीं करते, आपको खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, या ये कह लीजिए कि आपको ये लगता है कि सिर्फ समय की बर्बादी है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ भी फील होती होगी पाइल नंबर 1 कि हमें, मतलब ये आपका सपना, मुझे लग रहा है कि आपका सपना है कि भाई मुझे बहुत कुछ करना है जीवन में, और आप डेफिनेटली करेंगे भी आप, ठीक है। तब क्योंकि तभी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भाई आपको सक्सेस बहुत मिल रही है, विक्ट्री बहुत मिल रही है, और आपका जो नाम है ना, नेम फेम मनी, आप सब कुछ अर्न कर रहे हो, है ना, सब कुछ आप अर्न कर रहे हो। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1, आप ना लोगों की इंस्पिरेशन बनेंगे। पाइल नंबर 1 देख लीजिएगा इस चीज़ को, आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। हो सकता है अभी आपको ये लग रहा हो कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन आप सच में बहुत ज़्यादा लकी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लकी हैं आप। आपकी लाइफ में ना जो भी आएगा इंसान, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ही लकी होंगे। जो इंसान आपके जीवन में आएगा ना पाइल नंबर 1, वो कह सकते हैं कि आपकी जो किस्मत है ना, उसके आने के बाद भी चमक उठेगी। मतलब उसके आने के बाद और भी ज़्यादा गुना आपकी किस्मत जो है वो चमक उठेगी। इसका मतलब कहने का ये है पाइल नंबर 1 कि मतलब होता है ना, कोई लोग इतने ज़्यादा लकी होते हैं हमारे लिए कि
हमारे जो काम है ना वो इतनी जल्दी बन जाते हैं, और कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि भाई चीज़ें जो है ना वो एकदम से बदलने लगती हैं, चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही हैं। भाई आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारी जगहों को आप एक्सप्लोर करोगे, और बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ आप वर्क भी करोगे। पाइल नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, तो यस, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, और कहीं ना कहीं आप ना मुझे सिखाते हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को अवेयर कराते हुए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। एक लविंग नेचर आपका है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी वजह से ना मतलब आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिलने वाली हैं। आपकी वजह से ना बहुतों के जीवन बदलने वाले हैं। अब ये किस रूप में बदलेंगे, है ना पाइल नंबर 1। लेकिन आप ना लोगों की मदद बहुत करोगे। अब आप फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, या फिर उनको एजुकेट करके मदद कर रहे हैं। एजुकेट करके मतलब कि भाई उनको चीज़ों के बारे में अवेयर करा रहे हैं, है ना। कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, देखो मदद करना सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं होता, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ना आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सेटिस्फैक्शन फील करने वाले हो। और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके ये जो आप हार्ड वर्क आपने किया है ना, इसी वजह से हो रही हैं। ठीक है, तो भाई पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, और आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको किसी भी वजह से जो हमारा वीडियो है अगर पसंद आया हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको रीडिंग। ठीक है, चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से आप प्यार कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है। आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आखिर आपके भाग्य में, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है ना। क्या कुछ ऐसा है जो कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, क्योंकि होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से ही लिख के आ जाती हैं, है ना। उनको चाह कर भी आप नहीं बदल सकते, या आप क्या कोई भी नहीं बदल सकता, है ना। हम मनुष्यों की तो कोई भी कह सकते हैं कि ये सब भगवान ही कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, है ना। तो बस वही है। चलिए देख लेते हैं कि क्या लिखा है आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी में। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि भाई रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है आपसे रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रीडिंग ना रेजोनेट करे, तो प्लीज़ थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। तो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो भाई पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल 2 मुझे जो आपके लिए लग रही है, आप ना आपके नेचर में अगर मैं बात करूँ, आपका नेचर कुछ ऐसा है कि जिस काम को ना आप शुरू करते हैं, है ना, उस काम को जब तक आप ख़त्म नहीं कर लेते हैं, चाहे कितनी भी आपको उसमें असफलता मिल रही है, चाहे कितने भी आपको उसमें फेलियर्स मिल रहे हैं, जब तक वो काम में आप सक्सेस नहीं पा लेते हैं, है ना, तब तक आप हार नहीं मानते हैं। ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि आप एक योद्धा की तरह लड़ते हैं, है ना। मतलब एक नेचर होता है ना, कुछ लोगों का नेचर होता है कि कुछ शुरू किया है तो वो जब तक ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक दूसरी चीज़ नहीं शुरू करते हैं, है ना। तो बस ऐसा ही नेचर कुछ आपका लग रहा है। यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपके पास ना आपके अंदर एक नेचर है, ये एक कहते हैं कि कुदरती होता है ना, कि आप ना सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है, मतलब वो आपके पास होता है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्यूशन कैसे निकालना है, बजाय इस बात को सोच के कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, मतलब कुछ लोग ऐसे चीज़ करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सिर्फ उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, उस सॉल्यूशन को कैसे निकालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो नहीं सोचते। लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है। और मैं आपकी नेचर की बात करूँ तो भाई आप बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हैं। आपका दिल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, बहुत लॉयल हैं आप, बहुत काइंड हैं, हम्बल हैं आप।
ठीक है। लोगों की आप बहुत ज़्यादा मदद करते होंगे, आप लोगों से बहुत ज़्यादा, लोगों को बहुत पसंद करते होंगे, आपको आपको छोटे छोटे बच्चे हो सकता है पसंद आते हों, हो सकता है उनके साथ खेलना पसंद हो, है ना। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना अपने सीक्रेट्स जो हैं, है ना, वो जल्दी किसी को बताते नहीं होंगे। आपके अंदर मुझे आलस तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है पाइल नंबर 2, ठीक है। बिल्कुल भी आपके अंदर आलस नहीं है। आपके मतलब कहते हैं ना कि आपको एक एक टाइम मैनेजमेंट, कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए और सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, वो क्वालिटी आपके अंदर यहाँ पर मुझे लग रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप मल्टी टैलेंटेड लग रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मल्टी टास्कर लग रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ पाइल नंबर 2, आप में से ना कुछ लोग ऐसे हैं जो ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि देखो अब ये चीज़ किसके लिए है मुझे ये तो नहीं पता, क्योंकि पाइल 2 में तो भाई बहुत सारे लोग देख रहे हैं, है ना। किससे ये चीज़ मिलती है, रेजोनेट करती है, मैं ये नहीं जानती। लेकिन यहाँ पर मतलब जो एनर्जी है मैं उस बारे में बात करती हूँ कि यहाँ पर ना आपके भाग्य में ये चीज़ डेफिनेटली लिखी गई है। कहीं ना कहीं होता है ना कि भाई कुछ चीज़ें पहले से ही डिस्टाइंड होती हैं, कुछ चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ पहले से ही है कि हाँ आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो लगनी ही है, ठीक है। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि हाँ भैया डेस्टिनी में लिखा है, भाग्य में लिखा है तो बस हम मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसे ही मिल जाएगी। उन लोगों के बारे में सोचो ना जो दिन रात एक कर रहे हैं, जब उनके लिए इतना क्रिटिकल हो रहा है तो फिर आप कैसे, आप ये चीज़ हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आप ये चीज़ सोच लो कि हाँ भाई बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा, है ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी में आपकी है कि यस आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो लगेगी। और एक चीज़ और यहाँ पर देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि भाई आपकी जो कोई एक स्ट्रॉन्ग विश थी, बहुत स्ट्रॉन्ग विश थी, वो यहाँ पर फुलफ़िल होती हुई लग रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी फुलफ़िल होती हुई लग रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से आप उस चीज़ को चाह रहे थे, बहुत समय से आप उस चीज़ के पीछे लगे थे, आप हार्ड वर्क कर रहे थे, और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ना आपके करियर, आपके रिलेशनशिप से लग रही है, ठीक है। आपके करियर, आपके रिलेशनशिप से लग रही है कि आप काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से आप मैनिफेस्ट भी कर रहे होगे। पाइल 2 यहाँ पर वेट भी दिख रहा है भाई, किसी इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी समय से, है ना। हाँ ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, किसी इंसान का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ आगे बढ़िए, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको जो चीज़ें हैं ना उसमें स्टक नहीं रहना है, ठीक है। मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है पाइल 2, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ना आप इग्नोर कर रहे हैं, जिनको आप पाना ही नहीं चाहते। लेकिन कहते नहीं हैं कि आप तो बैठे हैं उन चीज़ों की वजह से जो चीज़ें आपके लिए हैं ही नहीं, या ये कह लीजिए कि आप तो कुछ और ही अच्छा डिज़र्व करते हो, ठीक है। आप तो कुछ और भी बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, लेकिन आप होता है ना कभी कभी हम भगवान से ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जो हमारे लिए होती ही नहीं है, या ये कह लीजिए कि हम बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, है ना। समझिए उस चीज़ को, क्योंकि ना पाइल नंबर 2 बहुत कुछ ऐसा है अच्छा जो आपको ना मिलना है, लेकिन आप उस चीज़ के पीछे पड़े हो जो चीज़ भगवान नहीं चाहते आपको देना, क्योंकि आप और भी अच्छा डिज़र्व करते हैं। तो यही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। और यहाँ पर एक मैसेज और है पाइल 2 आपके लिए कि भाई जितना आपने ना इस रिलेशनशिप में दिया है, या फिर कह लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हो, तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन स्पेशली यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप वालों के लिए ही लग रहा है, ठीक है। तो आपको ना ये चीज़ बोली जा रही है कि खुद से प्यार करिए, ठीक है। आप लोगों से प्यार करने का ये मत सोचिए कि हाँ भाई हमें प्यार मिले, आप खुद से प्यार करिए। आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी बोली जा रही है कि अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी स्किल्स पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना, इतना टाइम लगा कर अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो ये आपका करियर जो है ना वो बहुत ही आगे आपको लेकर जाने वाला है, ठीक है। एक मैसेज और यहाँ पर लग रहा है पाइल 2 आपके लिए कि भाई जो भी आपने अभी फ़ैसला लिया है, जो भी आप अभी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि जो भी फील्ड आपने चुना है, ठीक है, आप उस चीज़ में मतलब यहाँ पर ना सेल्फ डाउट मत लेके आइए। आप ये मत सोचिए कि क्या मैं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। आप उस चीज़ पे काम करिए, आप सिर्फ उस पर अपना 100% दीजिए, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज है कि आपको उसके फल की चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत देनी है ना। और ईश्वर पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखना है,
ठीक है। पायल 2 यहाँ पर एक चीज़ और मुझे लग रही है, मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दे रही हूँ कि भाई आपके भाग्य में ना एक चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि आपके भाग्य में ना वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो चीज़ें ना आप चाहते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि आपको आपकी चाह से भी ज़्यादा मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, आपने लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, लेकिन ये चीज़ें जो आपको मिल रही हैं ना, ये जितनी भी चीज़ें जो भी आपके ड्रीम्स हैं और आपके ड्रीम्स से आपको ज़्यादा जो मिल रहा है ना, ये सब कुछ आपको आपकी मेहनत से मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको ऐसे ही ईश्वर दे देंगे सब कुछ, नहीं, आपको आपकी मेहनत से मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिस वजह से इस जन्म में हमें बहुत अच्छा सब कुछ मिलता है ना। ये कह लीजिए कि ईश्वर की कृपा हम पर होती ही होती है। तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। ठीक है, तो आपने जो ज़िंदगी सोच रखी है ना, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत आपकी ज़िंदगी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली फिर से मुझे वही मैसेज मिल रहा है कि आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। पास्ट को भूल कर आगे बढ़ो भाई। ठीक है, आप में से कोई है जो अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, और पता नहीं क्यों मुझे बार बार यही मैसेज मिल रहा है कि भाई आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ आप सोच रखे हो ना, आपको लग रहा है कि आपका एंड हो गया है, अब तो कुछ आगे होगा ही नहीं, है ना, सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, कहते नहीं है कि अंत ही आरंभ है, तो बस वही चीज़ है पाइल नंबर 2। ठीक है, ये मैसेज पता नहीं किसके लिए है, बट किसी न किसी को तो ये मैसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आगे बढ़ने की कोशिश करिए, धीरे धीरे ही सही, खुद पे ध्यान देने की कोशिश करिए, और आपने सोचा भी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा गुना आपको मिलने वाला है। ठीक है, कुछ एनर्जीज़ ऐसी भी हैं पाइल 2 आपके यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ एनर्जीज़ ऐसी भी हैं जो ना आपको हो सकता है भटका भी सकती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप अवेयर रहना इस चीज़ को लेकर। ठीक है, बहुत कुछ बदल भी रहा है, बहुत कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, इवन आपके थॉट पैटर्न्स भी बदल रहे हैं, आपका माइंडसेट भी बदल रहा है, या ये कह लीजिए कि अभी तक अगर आप नेगेटिव सोचते थे तो कहीं ना कहीं अब आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी लाइफ में कुछ ऑनलाइन आप कर सकते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्यार बहुत मिल रहा है ऑनलाइन, आपकी पॉपुलैरिटी जो है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि ये चीज़ ना ऑनलाइन जो चीज़ है, हो सकता है इंस्टाग्राम पे आप कुछ रील्स वगैरह डालते हैं या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालते हैं, मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। ठीक है, ना सिर्फ अपने लोगों से, बल्कि जो आपको नहीं भी जानते हैं, अननोन लोगों से भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है मुझे पाइल नंबर 2 कि भाई कुछ आप अपना स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ अपना शुरू करने वाले हैं। हो सकता है कि आपने कुछ बिज़नेस वगैरह ओपन करने का सोचा है, या फिर कुछ ऐसा है जो आप साइड बाय साइड करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ अपना है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। स्टार्टिंग में तो देखो ऐसा नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा ये फ़ील होगा कि यार क्या मेरा ये डिसीज़न सही था। अभी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आपको सेल्फ डाउट नहीं लाना है अपने अंदर, है ना, कि होगा कि नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, ये मैसेज था, तो वही चीज़ यहाँ पर फिर से मुझे लग रही है कि भाई जो चीज़ें होंगी ना, जो भी आप अपना सेटअप करोगे, जो भी आप अपना स्टार्ट करोगे, वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में तो देखो, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 2 कि भाई आपके साथ ना एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, देखो सबके लिए तो नहीं है ये चीज़, बट यस किसी न किसी के लिए ये मैसेज ज़रूर है। आपके साथ ना ये चीज़ हो सकती है पाइल नंबर 2 कि आपकी फैमिली में, या फिर ये कह लीजिए आपके ही कोई ऐसा हो सकता है जिसको आप जानते होंगे। ठीक है, आप ना उसकी लाइफ का डिसीज़न हो सकता है, वो अपनी लाइफ का डिसीज़न या अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो आपसे शेयर करें, और कहीं ना कहीं जब आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे, कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप सिर्फ अपनी ही लाइफ नहीं, बल्कि दूसरों की भी लाइफ यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हो। यानी कि आप जो भी उनको सजेशन देंगे, आप जो भी उनको सजेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ लग रही है, वो आपको भी नहीं पता कि हाँ वो चीज़ इतना ज़्यादा उनके लिए अच्छी, इतना ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल आगे चलकर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि भाई आपको सम्मान बहुत मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा समाज में,
है ना, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, आपको ऐसा फ़ील होगा, एज़ अ सेलिब्रिटी आपको फ़ील होने वाला है। आपको ये फ़ील होने वाला है कि यार क्या मैं इतना अच्छा हूँ या इतनी अच्छी हूँ, है ना। कुछ होता है ना कभी-कभी जब हमें बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग, ओवर प्यार मिल जाता है तो हम ऐसा फ़ील करते हैं कि यार हम कितने ब्लेस्ड हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ील करोगे इस चीज़ को कि हाँ यार बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भगवान ने इतना ब्लेस्ड बनाया हमें, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं छोटी-छोटी बातों पे, या फिर ये कह लीजिए बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, या किसी का दुःख परेशानी नहीं देखी जाती है ना, कुछ ऐसा भी लग रहा है। भाई यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत है आपके भाग्य में ना, ये चीज़ मुझे लग रही है कि भाई बहुत ज़्यादा आप घूमोगे फिरोगे, ठीक है, वेकेशंस वगैरह पे जाओगे, और अच्छा है आपका भाग्य जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। बस ये है कुछ चीज़ों पे ना आपको कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पर ना आपको चीज़ें जो हैं वो भटका सकती हैं। कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो आपको भटका सकते हैं आपके मार्ग से, उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है। यहाँ पर एक आपको ना थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा हेडेक वगैरह हो सकता है या फीवर वगैरह आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बाहर का अगर खा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर हो जाइए इस चीज़ को लेकर, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 2 कि आपको ना आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि भाई आपको ना अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बार बार गाइड कर रही है ना, वो आपकी, कहते नहीं है कि हमारे अंदर भगवान होते हैं, हमें भगवान गाइड करते हैं, हमें भगवान बताते हैं। अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो बार बार अंदर से आवाज़ आती है कि ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए लग रही है कि भाई आपको, मतलब आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, प्लीज़ आप उस चीज़ को ज़रूर करिएगा, ठीक है, उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेडिटेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेडिटेशन करना शुरू करिए। एक चीज़ और यहाँ पर है, पाइल नंबर 2, अगर आप ना पास्ट में हुई गलती को, ठीक है, सुनिएगा इस चीज़ को क्योंकि ये मैसेज है किसी के लिए। पास्ट में हुई गलती को अगर आप बार बार सोच के ये खुद को कोस रहे हैं, खुद को विक्टिम फील करा रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया, तो इस चीज़ को ना बार बार खुद को कोसना नहीं है। जो हो गया है उसको जाने दीजिए, उसको भूल जाइए ना। आप सोच लीजिए कि वो एक बुरा सपना था, ठीक है। तो प्लीज़ ये मैसेज था किसी के लिए, बार बार उन चीज़ों को मत लेकर आइए क्योंकि आप ना फिर चीज़ों को अभी प्रेजेंट में फिर से वो चीज़ें क्रिएट कर देंगे गलती से, ठीक है। प्लीज़, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं, आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के चीज़ें करिए, ठीक है। और बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी रीडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आई है, ठीक है। आपके भाग्य में काफ़ी कुछ है, अबंडेंस है, पॉपुलैरिटी है, ठीक है। ना ही सिर्फ अपनों से बल्कि बाहर लोगों से भी, अननोन लोगों से भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। और सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे अच्छी ये लग रही है कि भाई आपका नाम बहुत होगा पाइल नंबर 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि आप आगे चलकर सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि बहुतों की लाइफ जो है वो चेंज करोगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और मुझे लग रही है कि भाई अबंडेंस वगैरह भी बहुत होगी आपके पास, ठीक है। अबंडेंस, आपके जो भी सपने थे ना, आपको मैंने बोला था ना एक लाइन थोड़ी देर पहले अभी मैंने बोली थी ना कि आपको आपकी चाह से भी ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, आपके भाग्य में जो है ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें भी आपको आपकी मेहनत से मिलेंगी। लेकिन ना ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको आपके लाइफ में मिल रही हैं, आपको आपकी चाह से भी जितनी चीज़ें मिल रही हैं ज़्यादा, है ना, ये सब कुछ आपकी मेहनत के बदौलत ही मिल रही हैं, ठीक है। आपके विश्वास, आपकी मेहनत, आपके हार्ड वर्क की वजह से ही आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। इवन आप खुद क्रिएट कर रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो भाई यही थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आप खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और उस परमात्मा पे विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा।